महाभारत प्रथम अध्याय श्लोक 1 से 29 तक का हिंदी में अनुवाद। युधिष्ठिर और भीष्म पितामह वार्तालाप। भीष्म पितामह ने शौक से मुक्ति पाने के लिए विविध उपायों का वर्णन किया है। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, आपका यह उपदेश सुनकर अभी तक मेरे हृदय में शांति नहीं है। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय महाभारत का पाठ करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने नाना प्रकार से शांति के सूक्ष्म स्वरूप का, शोक से मुक्त होने के विविध उपायों का वर्णन किया, परंतु आपका यह ऐसा उपदेश सुनकर भी मेरे हृदय में शांति नहीं है। दादाजी, आपने इस विषय में शांति के बहुत से उपाय बताए, परंतु इन नाना प्रकार के शांतिदायक उपायों को सुनकर भी स्वयं ही किए गए अपराध से मन को शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। वीरवर, बाणों से भरे हुए आपके शरीर और इसके गहरे घाव को देखकर मैं बार बार अपने पापों का ही चिंतन करता हूं, अत मुझे तनिक भी चैन नहीं मिलता है। पुरुष सिंह, पर्वत से गिरने वाले झरने की तरह आपके शरीर से रक्त की धारा बह रही है। आपके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे हैं। इस अवस्था में आपको देखकर मैं वर्षाकाल के कमल की तरह गला दुखित होता जाता हूं। मेरे ही कारण सम्रांगन में शत्रुओं ने जो पितामह को इस अवस्था में पहुंचा दिया, इससे बढ़कर कष्ट की बात और क्या हो सकती है। आपके सिवा और भी बहुत से नरेश मेरे ही कारण अपने पुत्रों और बांधवों सहित युद्ध में मारे गए हैं। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी। नरेश्वर, हम पांडव और धृतराष्ट्र के सभी पुत्र काल और क्रोध के वशीभूत हो यह निंदित कर्म करके न जाने किस दुर्गति को प्राप्त होंगे। नरेश्वर, मैं राजा दुर्योधन के लिए उसकी मृत्यु को श्रेष्ठ समझता हूं, जिससे कि वह आपको इस अवस्था में पड़ा हुआ नहीं देखता है। मैं ही आपके जीवन का अंत करने वाला हूं और मैं ही दूसरे सुहृदों का भी वध करने वाला हूं। आपको इस दुखमयी दुर्वस्था में भूमि पर पड़ा देख मुझे शांति नहीं मिलती है। दुरात्मा एवं कुलांगार दुर्योधन सेना और बंधुओं सहित क्षत्रिय धर्म के अनुसार होने वाले इस युद्ध में मारा गया। वह दुष्टात्मा आज आपको इस तरह भूमि पर पड़ा हुआ नहीं देख रहा है, अत उसकी मृत्यु को ही मैं यहां श्रेष्ठ मानता हूं, किंतु अपने इस जीवन को नहीं। अपनी मर्यादा से कभी नीचे न गिरने वाले वीरवर, यदि भाइयों सहित मैं शत्रुओं द्वारा पहले ही युद्ध में मार डाला गया होता तो आपको इस प्रकार सायकों से पीड़ित और अत्यंत दुख से आतुर अवस्था में नहीं देखता। नरेश्वर, निश्चय ही विधाता ने हमें पापी ही रचा है। राजन, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे परलोक में भी मुझे इस पाप से छुटकार मिल सके। भीष्म जी कहते हैं, महाभाग, तुम तो सदा परतंत्र हो, काल, अदृष्ट और ईश्वर के अधीन हो, फिर अपने को शुभाशुभ कर्मों का कारण क्यों समझते हो। वास्तव में कर्मों का कारण क्या है, यह विषय अत्यंत सूक्ष्म तथा इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। इस विषय में विद्वान पुरुष गौतमी, ब्राह्मणी, व्याध, सर्प, मृत्यु और काल के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। कुंती नंदन, पूर्व काल में गौतमी नाम वाली एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी जो शांति के साधन में संलग्न रहती थी। एक दिन उसने देखा उसके इकलौते बेटे को सांप ने डंस लिया और उसकी चेतना शक्ति लुप्त हो गई।
इतने ही में अर्जुनक नाम वाले एक व्याध ने उस सांप को तांत के फांस में बांध लिया और अमरशवश वह उसे गौतमी के पास ले आया। लाकर उसने कहा, महाभागे, यही वह नीच सर्प है जिसने तुम्हारे पुत्र को मार डाला है। जल्दी बताओ, मैं किस तरह इसका वध करूं? मैं इसे आग में झोंक दूं या इसके टुकड़े टुकड़े कर डालूं? बालक की हत्या करने वाला यह पापी सर्प अब अधिक समय तक जीवित रहने योग्य नहीं है। गौतमी बोली, अर्जुनक, छोड़ दे इस सर्प को, तू अभी नादान है, तुझे इस सर्प को नहीं मारना चाहिए। होनहार को कोई टाल नहीं सकता। इस बाल को जानते हुए भी इसकी उपेक्षा करके कौन अपने ऊपर पाप का भारी बोझ ला देगा? अनंत लोक में जाएं। व्याध ने कहा, गुण और अवगुण को जानने वाली देवी, मैं जानता हूं कि बड़े भे लोग किसी भी प्राणी को कष्ट में पड़ा देख इसी तरह दुखी हो जाते हैं, परंतु ये उपदेश तो स्वस्थ पुरुष के लिए हैं। दुखी मनुष्य के मन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः मैं इस नीच सर्प को अवश्य मार डालूंगा। शांति चाहने वाले पुरुष काल की गति बताते हैं, अर्थात काल ने ही इसका नाश कर दिया है। ऐसा कहते हुए शोक का त्याग करके संतोष धारण करते हैं। परंतु जो अर्थवेत्ता हैं, बदला लेना जानते हैं, वे शत्रु का नाश करके तुरंत ही शोक छोड़ देते हैं। दूसरे लोग श्रेय का नाश होने पर मोहवश सदा उसके लिए शोक करते रहते हैं। अतः इस शत्रुभूत सर्प के मारे जाने पर तुम भी तत्काल ही अपने पुत्र शोक को त्याग देना। गौतमी बोली, अर्जुनक, हम जैसे लोगों को कभी किसी तरह की हानि से भी पीड़ा नहीं होती। धर्मात्मा सज्जन पुरुष सदा धर्म में ही लगे रहते हैं। मेरा यह बालक सर्वथा मरने ही वाला था, इसलिए मैं इस सर्प को मारने में असमर्थ हूं। ब्राह्मणों को क्रोध नहीं होता, फिर वे क्रोधवश दूसरों को पीड़ा कैसे दे सकते हैं? अत साधो, तू भी कोमलता का आश्रय लेकर इस सर्प को अपराध को क्षमा कर और इसे छोड़ दे। व्याध ने कहा, देवी, इस सर्प को मार डालने से जो बहुतों का भला होगा, यही अक्षय लाभ है। बलवानों से बलपूर्वक लाभ उठाना ही उत्तम लाभ है। काल से जो लाभ होता है वही सच्चा लाभ है। इस नीच सर्प के जीवित रहने से तुम्हें कोई श्रेय नहीं मिल सकता। गौतमी बोली, अर्जुनक, शत्रु को कैद करके उसे मार डालने से क्या लाभ होता है, तथा शत्रु को अपने हाथ में पाकर उसे न छोड़ने से किस अभीष्ट मनोरथ की प्राप्ति हो जाती है? सौम्य, क्या कारण है कि मैं इस सर्प के अपराध को क्षमा न करूं, तथा किस लिए इसको छुटकारा दिलाने का प्रयत्न न करूं?